नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों आज मैं आया हूँ नोएडा अपने चैनल पार्टनर ऑफिस में। चैनल पार्टनर आज मैं आपको मिलवाता हूँ मनीष शर्मा सर से। मनीष शर्मा ये हमारे चैनल पार्टनर है। अब चैनल पार्टनर क्या होता है, मनीष सर से ही पूछ लेते हैं। सर चैनल पार्टनर के बारे में थोड़ा आप बताएंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच मोहित भाई, आप कवर करते हो चीज़ों को, बताते हो लोगों को इम्पोर्टेंस कि चैनल पार्टनर क्या है। आईबीसी में बहुत अच्छा करते हो, एज अ परफॉर्मिंग आईबीसी बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हो ताकि आपकी ऑडियंस को जाके समझ आए कि यहाँ पर काम किस तरीके से चलता है और किस लेवल पे काम हो रहा है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आप ये स्टोरी कवर कर रहे हो। बिल्कुल। चैनल पार्टनर का मतलब होता है जैसे कि इंडिया में 130 ब्रांचेज हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को आपने देखा होगा कोई ना कोई वीडियो या कभी ना कभी आपने सुना होगा कि 130 ब्रांच ऑफिसेज हैं पूरे भारत में, पूरे इंडिया में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के। उनमें से एक ब्रांच हम रन करते हैं जो कि है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, दिल्ली एनसीआर में ये ब्रांच है। और चैनल पार्टनर ब्रांच ऑफिस वो होता है जो आईबीसीज को सपोर्ट करता है। जैसे अभी हम ऑफिस में बैठ के शूट कर रहे हैं इस वीडियो को, ऐसा एक इंफ्रा देता है आईबीसीज को, वो माहौल देता है जहां पर आईबीसी आते हैं और वो काम करते हैं ऐसे माहौल में और बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी एक निकाल पाते हैं ऑफिस में बैठ के। बहुत बढ़िया। कुल कहने का आपका मतलब ये है, चैनल पार्टनर वो आदमी होता है जो जब हमारे साथ कोई आदमी आकर के बिजनेस कंसल्टेंट बनता है और काम करना शुरू करता है तो जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वो चैनल पार्टनर के साथ रहता है। यही आपका बिल्कुल सही बात है सर। जैसे कोई भी आईबीसी बनता है, आईबीसीज के लिए जो एक सपोर्ट एक आईबीसी को देता है वो चैनल पार्टनर के थ्रू दिया जाता है। उनको नर्चर करने का सपोर्ट, उनको हैंड होल्ड सपोर्ट हमारी कंपनी कहती है, बताती है कि हमारे इस बड़ा बिजनेस में आईबीसी इतना अच्छा ग्रो इसलिए कर पाता है क्योंकि उनको हैंड होल्ड बहुत अच्छा मिलता है। वो हैंड होल्ड सपोर्ट एक ब्रांच ऑफिस देती है। बहुत बढ़िया। मनीष सर, मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ, मैं आपके साथ भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले लगभग 8 से 9 महीने से मैं आईबीसी के तौर पे काम कर रहा हूँ। आपका ऐसा क्या यूनिक एसओपी है, सिस्टम ऑफ प्रोसेस है, जिसकी बदौलत आपके पास 100 में से 54 आईबीसी एक्टिव है? क्या प्रोसेस आपने बनाई, ये थोड़ा मुझे बताओ। प्रोसेस बहुत सिंपल है सर। हमारी ब्रांच का एक्टिवेशन ऑलमोस्ट 60% के आसपास का हो चुका है। बहुत बढ़िया। और ये बढ़ता जा रहा है सर, ये बढ़ता जा रहा है। इसका कोई एसओपी अगर मैं डिफाइन करूं, आपको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूं, जब कोई सिस्टम में आता है तो इनिशियली उसको हैंड होल्ड करना हम लोग जानते इसलिए क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी इस काम की तो एज एन आईबीसी, मैंने आपको जैसे पता है मेरे बारे में कि 18 मार्च 2021 में मैं आईबीसी था। अच्छा। तो मैंने इस जर्नी को जिया है सर, बहुत बढ़िया जिया है। तो मुझे वो प्रोसेस समझ आता है कि जब भी कोई नया इस सिस्टम में आता है तो उसको किन चीजों की जरूरत होती है। क्योंकि जब भी कोई नया आदमी सिस्टम को ज्वाइन करता है उसको कुछ नहीं पता, उसको जीरो नॉलेज होती है। उसको एक अच्छी डायरेक्शन और अच्छा सपोर्ट बहुत जरूरी है उसके लिए, उसको आगे ले जाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास मान के चलते 100 आईबीसी आ रहे तो आपको पता है कि किस आईबीसी के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस ला करके अपने बिजनेस में लाए। सर कुछ इस तरीके के कह सकते हो। हमारे लिए देखो जो भी आता है वो इक्वली है। हम लोगों ने सबके लिए एक ही सिंगल प्रोसेस डिजाइन किया हुआ है। जब भी कोई सिस्टम में आता है सबसे पहले हम उसको ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद हमारे आईबीसीज मैनेजर जो मेरी टीम को सपोर्ट करते हैं और उनका रेवेन्यू ड्राइव करवाते हैं, वो पहले इंश्योर करता है उस आईबीसी की जो उसने ट्रेनिंग ली है कंपनी से 7 दिन की, वो ट्रेनिंग अच्छे से ली भी है या नहीं ली है। बहुत बढ़िया। 7 दिन की ट्रेनिंग में जब उसको समझ आता है कि इस आईबीसी ने अच्छे से ट्रेनिंग ले ली है, देन ही उसकी कंसल्टेशन हमारी ब्रांच चालू करवाती है, वरना नहीं करवाती। पहले उनको ट्रेन किया जाता है अच्छे से। मतलब आप लोगों को पता होगा रूट्स मजबूत होना बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए आदमी की, तभी आदमी अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। जब आपकी रूट्स वो प्रिपरेशन मजबूत नहीं होगी, बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, राइट। तो हमारा फोकस इस चीज में है कि आदमी को पहले हम लर्निंग दें। जब लर्निंग उसके पास अच्छे से हो जाएगी, अर्निंग तो बाय प्रोडक्ट है ही हमारे सिस्टम में, ये ब्यूटी है हमारे सिस्टम की। तो हम हमेशा फोकस्ड होते हैं कि वो लर्निंग पार्ट उसका लैग ना हो। इंडिया में बहुत सारे आईबीसी और भी ब्रांचेस से ज्वाइन करते हैं। उन ब्रांच और हमारी ब्रांच में मेजर फर्क यही है सर, हम उसको गोल ओरिएंटेड बनाते हैं। मतलब हम उसको कहते हैं कि आप फोकस लर्निंग पे रखो, अर्निंग बाय प्रोडक्ट है, बाय डिफॉल्ट आपकी होगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मनीष सर का यहाँ पे कहने का मतलब ये है, हम नोएडा के अंदर अभी बैठे, नोएडा में लगभग 60-70
माले की बिल्डिंग्स होती है, पर वो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है, उनका जो बेस है वो सबसे पहले मजबूत होना चाहिए। अगर बेस मजबूत होता है तो आप कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात और आपने बताया कि गोल ओरिएंटेड, किसी भी आईबीसी को गोल ओरिएंटेड होना जरूरी है। किसी भी आईबीसी नहीं, आप किसी भी बिजनेस में जाओ, जॉब में जाओ, कहीं पर भी जाओ, लाइफ में गोल होना जरूरी है और उसके लिए आप तैयार करते हो, आपका कंसर्न यही है। बहुत बढ़िया। और मनीष सर, आपके पार्टनर नितिन जोशी जी है, वो बड़े ग्रेट पर्सनैलिटी है, मैं खुद उनसे पर्सनली बातचीत करता हूँ, मैं उनसे पर्सनली सपोर्ट लेता हूँ। उन्होंने एक ऑटोमेशन पार्ट कुछ तैयार किए हैं आईबीसी के लिए, उससे काफी मतलब फर्क पड़ा है हमारी प्रोडक्टिविटी का। और बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो थोड़ा मेरे को बताइए। नितिन जोशी सर का ओवरऑल बिजनेस का एक्सपीरियंस है, एक बहुत सॉलिड पर्सनालिटी है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्वालिटी है, एक्सपर्टीज है उनको कि किसी भी बिजनेस को ऑटोमेट, मतलब बिना आपके प्रेजेंस के भी कैसे चलाया जाए, राइट। इस चीज पे उनकी एक एक्सपर्टीज है, एक होल्ड है अच्छा। वो समझते हैं कि किसी भी प्रोसेस को आप कैसे अच्छा बेटर बना के उसको ऑटोमेट कर सकते हो। उनका हमेशा जो भी आईबीसी आता है इस सिस्टम को ज्वाइन करता है, वो शुरुआत तो अकेले से करता है, लेकिन ये रेस, ये गेम, ये बिजनेस में बहुत आगे तक जाता है आदमी, ये सिस्टम बहुत आगे तक लेके जाता है। अकेला आदमी एक लिमिटेड टाइम तक ही आगे बढ़ सकता है, एक पॉइंट पे जाके उसको सपोर्टर्स चाहिए, राइट। बिल्कुल। जैसे आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, उनकी आर्मी है पूरी, बड़ा बिजनेस के बहुत सारे लोग हैं बिजनेस में, हायरार्की है पूरी, मैनेजर्स हैं जो पूरी कंपनी को पकड़ के चलते हैं, राइट। सो ऐसे सपोर्टर कैसे क्रिएट किए जाएं, उन सपोर्टर्स को क्या आपको ट्रेनिंग देनी है, किस तरीके से ड्राइव करना है, वो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट, मतलब वो हमारा ट्रेनिंग का पार्ट ही है कि शुरुआत आप अकेले से करोगे, आगे चल के आप टीम भी हायर करोगे, और टीम को एक, जिसको कहते हैं ना सर, हमारी कंपनी का विजन क्या है, डॉक्टर साहब का, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का जो विजन है वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सो वो एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। तो जब आप बढ़ते हो तो आप 4 लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट देते हो तो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। आपने 4 लोगों का घर चलाया, बिल्कुल। सो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई बहुत ज्यादा समझदार या एक्सपीरियंस आदमी ही उस चीज को ड्राइव कर सकता है, ये तो है, राइट। इसीलिए वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और आज हमारे प्राउडली इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांच बनते जा रहे हैं हम। हमारे बहुत सारे आईबीसीज हैं, इनफैक्ट आप भी आज टीम के साथ में काम करते हो, फ्री भी हो, पर्सनल लाइफ भी एंजॉय कर रहे हो, अपना बिजनेस भी अच्छे से कर पा रहे हो, राइट। सो डेफिनेटली उनका इस चीज पे पार्ट रहता है और बहुत अच्छे से पार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा, बिजनेस ऑटोमेशन का क्या मतलब है और कैसे वो लाया गया। नितिन सर ने एक ऐसी प्रोसेस बनाई है, एसओपी बनाई है कि हमारे यहाँ पर 12th पास लड़का, हमारे यहाँ पर जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है, वो बोलना जानता है, उसे बस आना है, हमारी एसओपी में फिट हो जाना है, फिर उससे काम करवाने की जिम्मेदारी तक भी हम लेते हैं। बट कब जब वो काम करना शुरू करता है, अगर वो 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 8 कदम हम बढ़ाने के लिए हमने पहले तैयार करके रखे। ये एसओपी का मतलब है। बहुत बढ़िया मनीष सर, आपसे बहुत सारी चीजें जान करके अच्छा लगा। अब एक और मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, आपने बताया कि आप इससे पहले चैनल पार्टनर बनने से पहले आईबीसी थे, राइट। तो आईबीसी के तौर पे आपकी लाइफ कैसी थी और आज आपकी लाइफ कैसी है? सर देखो, जैसे बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, आईबीसी बिजनेस मॉडल का पोटेंशियल आदमी इतने जल्दी नहीं समझ पाता। बहुत सारे लोग डरते हैं भरोसा करने में, थोड़ा सा लगता है कि यार अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि मैंने फुल पेमेंट के साथ में शुरू किया। तो सेम क्वेश्चन मेरे माइंड पे भी थे कि यार डर तो सबको लगता है, वी आर ह्यूमन बीइंग, राइट। पैसा अरेंज करने की तकलीफ हर आदमी के साथ आती है, हर दूसरे आदमी के साथ आती है। स्पेशली यूथ वाले केस में क्या होता है कि मतलब डिपेंडेंट होते हैं कहीं ना कहीं फैमिली पे, राइट। हर आदमी तो जॉब नहीं कर रहा था, डेफिनेटली। सो ऐसे मेरे मन में भी थॉट आए थे, थोड़ा सा मेरे को भी ये एक वो भरोसे पे मुझे भी डर लगा था, लेकिन 2-3 चीजों पे मैंने ध्यान दिया कि बिंद्रा साहब है, कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो मार्केट की वो इतनी सॉलिड पर्सनालिटी है जिन्होंने आज हजारों करोड़ों लोग उनको देखते हैं, उनकी वो जुबान पे लोगों को भरोसा है, राइट। तो मैंने कहा अगर ये पर्सनालिटी ओपन फॉर्म में इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि 1 से 5 लाख रुपए कमाओ आप मेरे आईबीसी बन के, तो मैंने कहा मैं शायद 1 से 5 ना कमा पाऊं, लेकिन मैं 20,000, 30,000, 50,000 कमा लूंगा इस सिस्टम से, अगर मैंने मेहनत करी तो। और आप लोग भी अग्री करते होंगे, अगर आप लोग पूरी डेडिकेशन के साथ और आप सच में चाहते हो कुछ करना, और आप अगर उस चीज में मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल हायर चांसेस है सर, रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं, स्पेशली ऐसी जगह जहां आपके पास सपोर्ट बहुत अच्छा, एसओपी है पूरी तैयार।
एक बहुत अच्छा सपोर्ट हो। सो वो सारी चीजें मैंने ध्यान दी और मैंने डिसीजन अपना लिया सर। डिसीजन लेके आईबीसी बना। आईबीसी बना तो आप बहुत सारे लोगों के लिए भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरी 8 दिन की इनकम 1,16,000 रुपए। अरे वाह, एक 24 साल के लड़के की जिसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन एक सिंगल डायरेक्शन पे मैंने काम किया। ये मेरी इनकम थी सर 8 दिन की। उसके बाद उस इनकम से बढ़ते गए। जब काम किया तो वो समझ आया कि कितना पोटेंशियल है, यहाँ तो बहुत कुछ किया जा सकता है। यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैं चौथे ही महीने, जब एक टाइम ऐसा था जहाँ 70,000 रुपए अरेंज करने में मुझे 7 मुश्किलें आ रही थी, राइट। 7 लोगों से मैंने पैसा अरेंज किया और एक ऐसा टाइम भी आया उसके ठीक 4 महीने बाद जहाँ पर ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके हमने कंपनी का चैनल पार्टनर ले लिया। बहुत बढ़िया, राइट। सो ऐसा भी टाइम आता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं 2 चीजें क्लियर करूंगा। मनीष सर ने तो अपनी 7 से 8 दिन के अंदर 1,16,000 रुपए पे पहुंच गए थे अर्निंग पे, पर शुरुआत बिल्कुल पहली पैड़ी से होती है, फर्स्ट स्टेप से होती है। 20,000, 40,000, 60,000, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक आप पहुंच जाते हैं। सबसे पहली क्लियरिटी मैंने यहाँ पर ये थी कि एकदम से बड़ा नहीं सोचना, पर बड़ा सोच करके आना, थोड़े से शुरुआत करना। यहाँ पर एक चीज और कवर करना चाहूंगा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलता कि आप इनकम को देख के आओ, आप सिस्टम को देख के आओ। इस सिस्टम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 10-12 दिन में इससे ज्यादा भी इनकम करी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 2-2 महीना भी लगा है एक इनकम कमाने में, ग्रोथ करने में। ये डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट से और किस हिसाब से कैसे लोगों के साथ जुड़ के इस सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हो। सो बट अगर आप, मैं ये कहता हूँ कि अगर 1 महीने 2 महीने में भी अगर आपको इस बिजनेस में रिटर्न मिल रहे हैं तो इससे अच्छा बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता मार्केट में सर। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। आज के समय में अगर कोई भी व्यापार किसी को करना हो, पहली बात तो वो करना तो चाहते हैं सर लोग। बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ इंडिया में, बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन चाहते ही हैं, कर नहीं पाते। यहाँ तो है सर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसका बहुत बड़ा कारण है वो शुरुआत कैसे करें। शुरुआत कर दी तो सपोर्ट नहीं है, हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। वो सारी चीजें देते हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया। एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने वो सारी चीजों का ध्यान रखा है और ऐसे लोगों के लिए बिजनेस बनाया है जो बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी गरीब हो, चाहे भी मिडिल क्लास फैमिली का हो, चाहे भी एक कोई अच्छी फैमिली से आता हो। राइट। यहाँ पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर खुद भी कहते हैं कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है ये कोई MLM नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये लर्निंग प्लस अर्निंग मॉडल है। पहले आप लर्निंग करना शुरू करो, देन आप अर्निंग करना शुरू कर दोगे। 40, 60, 70, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक आप पहुंच जाओगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। देखो, लर्निंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ही है। इसको इस तरीके से आप समझिएगा, सभी के सभी लोग। बच्चा होता है एक छोटा, वो स्कूल जाता है। बिल्कुल। स्कूल किस लिए जाता है सर? वो चीजें सीखने के लिए, मैच्योरिटी लेने के लिए, अच्छी लर्निंग मिले, ताकि अच्छा कॉलेज, अच्छा कुछ कर पाए लाइफ में। स्कूल से कॉलेज जाता है, कॉलेज से इंस्टीट्यूट जाता है, MBA करता है, बहुत सारी चीजें और करता है। बिल्कुल। क्यों करता है? सिर्फ इसलिए करता है कि उसको अच्छी से अच्छी लर्निंग मिले, एजुकेशन मिले, ताकि कुछ अच्छा वो लाइफ में कर पाए, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा बिजनेस वो कर पाए। अगर वो उसके पास लर्निंग ही नहीं है सर तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो है ही सर। इन्वेस्टमेंट और खर्चा 2 अलग बातें हैं सर। राइट। ये इन्वेस्टमेंट होती है जो आप अपने ऊपर करते हो, इसका रिटर्न आपको मिलेगा। खर्चा वो है जो आप शौकिया तौर पे कर देते हो, जैसे आप फोन पे कर दिया, आपने अपने गैजेट्स पे कर दिया, ये रिटर्न नहीं देगी, ये आपने शौकिया तौर पे। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट का फर्क समझिए। एक अब बिल्कुल हम इंटरव्यू के एंड पे आ चुके हैं मनीष सर, काफी बढ़िया इंटरव्यू रहा। मैं एक ही चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने लगभग 150 से ज्यादा भी आपके साथ IBC मैप है, वर्किंग है, 150 लोगों को लेकर के साथ में मात्र 4 महीने के अंदर 1 करोड़ का रिवेन्यू किया। पर अभी आपकी प्लानिंग है कि आने वाले 1 महीने में लगातार 1, 2, 3, 4 करोड़ के रिवेन्यू को पहुंचे। उसके लिए आपका क्या रिव्यू है, क्या तैयारी है? सर, जब हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत हमेशा थोड़ी सी मुश्किल होती है। बिल्कुल। लोग अकेले आगे बढ़ना और लोगों को साथ लेके चलना 2 अलग बातें हैं सर। बिल्कुल। अकेला आदमी बढ़ सकता है, लेकिन साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल। 150 आदमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें हर एक छोटी चीज, बड़ी चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो आदमी हमारे साथ में काम कर रहा है, हमारे साथ में आगे बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ का हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ता है सर। हमें 4 नहीं 3.5 महीने लगे थे 1 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस करने में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे IBC उतना अच्छा कर पा रहे थे, हम उनको वो माहौल दे पाए।
कहीं ना कहीं आपने जो एसओपी एक तैयार की है उस एसओपी को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके वो इतना सब कुछ कर पाए, यही कंसर्न है। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सर, 3 महीना तो लगा उस चीज पे, लेकिन अब हर महीने 1 करोड़ की खेलने पे और 1 करोड़ पे पहुंचने में हमें बहुत समय नहीं लगने वाला। हार्डली 1 से 1.5 महीने के बाद हर महीना 1 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू हमारी ब्रांच करने वाली है, क्योंकि आईबीसीज उतने ट्रेंड हो चुके हैं, आईबीसीज कंसल्टेशन करने आ गई है, नर्चर हो गए हैं और वो उतने प्रिपेयर हो चुके हैं कि कैसे वो व्यापार करना है, कैसे सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई करना है, मतलब केवाईसी करके। एग्जैक्टली वो उतने तैयार हो चुके हैं। आप सर देखो तैयारी में समय लगता है, हाँ, राइट, लेकिन एक बार जब तैयारी कर ली आदमी ने और वो तैयार हो गया, उसके बाद समय नहीं लगता, बिल्कुल, उसके बाद आदमी सीधे बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। बिल्कुल। सो 3 महीना था, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम था, लेकिन अभी बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी आप भी आ रहे हो, पहले हम यूजुअली ये सब नहीं करते थे सर, आज कर पा रहे हैं, इसीलिए दिखा पा रहे हैं। और बिल्कुल देखो, मैं अपने बारे में भी बताऊं, शुरुआत में मैं नहीं कर पाता था ये चीजें, मैंने सीखी है क्योंकि हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ, उन्होंने ही बोला है पहले आप लर्निंग लो, तो मैंने लर्निंग ली और आज इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ। Exactly. और इसी चीज को ग्रोथ बोलते हैं, इसी चीज को मेरे ख्याल से जो ऊपर बढ़ता हुआ एक स्केल है वो बोला जाता है। सर ये भी अपने आप में अचीवमेंट। आप देखिए कोई भी आदमी वैसे कैमरा और ऐसे इंटरव्यू बोलना, किस तरीके से कवर करना है, इन चीजों के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। इतना इजी नहीं होता, ये दिखने में इजी होता है, लेकिन आप सोचो कि ये सिस्टम कितना सिखा रहा है एक आदमी को बोलना, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक बिजनेस करना, बिजनेस के तौर तरीके, इनकम, लर्निंग, इतनी सारी चीजें नहीं होती बिजनेस में। तो सर यहाँ पे मैं तो प्राउड फील करता हूँ कि मैंने आईबीसी बन के एक अच्छा डिसीजन लिया। अर्निंग तो मैं कर ही पा रहा हूँ, शुरुआती तौर पे मैंने थोड़ी की, आज बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, तो लर्निंग बहुत सारी ली है और आपका भी यही एक्सपीरियंस रहा है, तभी आज यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस, रोज कुछ ना कुछ नई लर्निंग करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, बहुत मजा आता है, एक नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप जब लोगों के साथ जुड़ के काम करते हो, उससे अच्छा काम कोई नहीं है सर। चलो बहुत बढ़िया सर। देखो मनीष सर, आपने मेरे को इतना प्रीशियस टाइम, आपका भी है मेरा भी है, आपने मुझे टाइम दिया, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। और हमारे यहाँ पे तो एक ही चीज है, आप हर रोज 1% अपने अंदर चेंज लाओ, चाहे वो लर्निंग पे है चाहे वो अर्निंग पे है, आप जरूर एकदम कामयाब इंसान बन जाओगे और भी ज्यादा ऊपर तक जा सकते हो। बट आप देखो, आप अभी किस भीड़ में हो और उस भीड़ से निकल के हमारी भीड़ में आना चाहते हो। देखो कहते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कि अगर आपको कामयाब बनना है तो कामयाब लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ। बिल्कुल सही बात है, वो धक्का मार मार के आपको अपने आप कामयाब कर देगी। तो दोस्तों मैं तैयार हूँ, क्या आप तैयार हो हमारे साथ आईबीसी बनके मनीष शर्मा सर के साथ काम करने के लिए और हम सब के साथ मिलकर के काम करने के लिए, अपने घर पर 40,000, 60,000, 1 लाख रुपए और 5 लाख रुपए तक की आमदनी लेके जाने के लिए। सो थैंक यू मनीष सर, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा और हमारा सपोर्ट बना रहेगा और आगे हम तरक्की करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।